जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 11 की कहानी सुनेंगे। तो अध्याय 11 से पहले हम सुन चुके हैं कि किस तरह महाराज दशरथ के जो मंत्री हैं सुमंत्र उनको ऋषि श्रृंगा की कहानी सुना रहे होते हैं। उसी कहानी में आगे जो मंत्री हैं वो महाराज दशरथ को सुनाते हैं कि महाराज, अगर ऋषि श्रृंगा अयोध्या आएंगे और आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो निश्चय ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और क्योंकि वो अभी अंग प्रदेश में हैं और वहां के राजा रोमपद आपके मित्र हैं, तो आपको अंग प्रदेश जाकर ऋषि श्रृंगा को अयोध्या आने के लिए निमंत्रित करना चाहिए। यह बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी सभी रानियों के साथ बहुत सारे वन और बहुत सारी नदियां पार करते हुए अंग प्रदेश पहुंचते हैं। जिस समय महाराज दशरथ अंग प्रदेश पहुंचते हैं उस समय महाराज रोमपद के साथ ऋषि श्रृंगा भी वहीं पर थे और उनकी पत्नी और जो कि महाराज दशरथ की पुत्री भी थी शांतना भी वहीं पर थी। महाराज रोमपद अपने मित्र को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो उन्हें गले लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें उत्तम स्थान पर बिठाते हैं और ऋषि श्रृंगा से उनकी भेंट करवाते हैं और उन्हें अपने मित्रता के बारे में बताते हैं कि ये मेरे परम मित्र हैं। उसके बाद जब महाराज दशरथ को वहां पर अंग प्रदेश में 7-8 दिन हो जाते हैं रुकते हुए, तो महाराज दशरथ अपने मित्र से अपने मन की बात रखते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं ऋषि श्रृंगा अयोध्या जाएं और उनके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। यह बात सुनकर महाराज रोमपद बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात होगी कि मैं अपने मित्र के किसी काम आ पाऊंगा। और वो जाकर ये निवेदन ऋषि श्रृंगा के सामने रखते हैं कि आपको मेरे मित्र के साथ अयोध्या जाना चाहिए और उनके लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहिए। ऋषि श्रृंगा उनके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ अयोध्या चल पड़ते हैं। महाराज दशरथ बहुत खुश थे कि ऋषि श्रृंगा उनके साथ अयोध्या चल रहे हैं। वो उनके स्वागत के लिए उनके आने से पहले पूरी अयोध्या को पूरा सजा सवार के रखते हैं। उनके आने वाले पथ के ऊपर पानी का छिड़काव करवाते हैं, उसके ऊपर फूल बिछवाते हैं। सभी घरों को आदेश दिया जाता है कि उनके स्वागत में ध्वज उनके घरों के ऊपर लहराना चाहिए। और जिस समय महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगा और बाकी रानियां रानी शांतना के साथ, क्योंकि अब वो रानी हैं ऋषि श्रृंगा की, अयोध्या पहुंचते हैं तो पूरा प्रदेश उन्हें देखकर अत्यंत खुश होता है। और इसी खुशी में आज का अध्याय खत्म होता है। हम हर रोज आपको वाल्मीकि रामायण की कहानी सुना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व वाल्मीकि रामायण की कहानी सुने। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वाल्मीकि रामायण की कहानी पहुंच सके। तो सुनते रहिए परशुराम की कहानी, भक्त मानव की जुबानी। जय सिया राम सभी को।